हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस यूनिट जो है वो स्टार्ट की है और उसके हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कर चुके हैं। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, पोस्टुलेट्स, ऑक्टाहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, टेट्राहेड्रल में कैसे होती है, CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हम टेट्राहेड्रल और टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्केयर प्लेनर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट में वो जाके देख लीजिए। आज हम करेंगे अपना टॉपिक दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो टॉपिक का नाम हमारा रहेगा बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, या आप यूं भी कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग CFSE। CFSE क्या हो जाएगा? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या होती है, सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, क्या था हमारे पास टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें, लिगेंड अप्रोच कर रहा था और डी ब्लॉक की जो डीजनरेसी थी उसको ब्रेक कर रहा था। ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास यहाँ T2G था, ट्रिपली डीजनरेट, और यहाँ पे हमारे पास क्या था? EG। ये जो फैक्टर है, ये जो गैप है, ये कब ज्यादा होगा कब कम होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये वाली स्प्लिटिंग, ये जो गैप है इनके बीच का, ये किस पर डिपेंड करता है, वही हम आज डिस्कस करेंगे। टेट्राहेड्रल में भी सेम था कि यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे। ये जो गैप बनता है डेल्टा टी का या यूं कहे डेल्टा ओ का, ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो जो पहला फैक्टर है बच्चों, वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन, तो हमें पता है कि जब भी आपके पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो कैसे बनते हैं? सिंपल सी बात है, कैसे बनते हैं? मेटल के पास एक प्लस चार्ज होगा, उसको इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, और लिगेंड के पास क्या होगा? आपके पास लोन पेयर होगा। वो इसको क्या करता है? इसके वैकेंट में क्या करता है? अगर मेटल के पास आपके वैकेंट ऑर्बिटल है तो लिगेंड क्या करता है? अपने फील्डेड से इसके वैकेंट में क्या करता है? डोनेट करता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, वैसे ये जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ये VBT का है, लेकिन हम CFT डिस्कस कर रहे हैं। वहां पे CFT क्या कहती है कि वो पॉइंट चार्जेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है, ओवरलैपिंग वहां पे नहीं होती। अब देखिए, बात करें मेटल की, एक मेटल है आपके पास, मेटल ने लेना है। अब जितना अच्छा मेटल लेगा लिगेंड उतना ही अच्छा देगा, या जितना अच्छा लिगेंड देने वाला होगा मेटल उतना अच्छा लेगा। अब बात करें, मेरे पास 2 मेटल हैं। एक मेटल है मेरे पास जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है M2 पॉजिटिव, ठीक है, और एक मेटल है, सेम ही मेटल है ये, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है M3 पॉजिटिव। तो बात करें, लिगेंड NH3 है, ठीक है, लिगेंड हमारे पास क्या है? NH3। तो NH3 अब देखो बच्चों, इसको ज्यादा अच्छे से देगा कि इसको ज्यादा अच्छे से देगा? किसको ज्यादा अच्छे से देगा? जिसपे ज्यादा प्लस चार्ज है। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन लेने की नेसेसरी इसकी क्या है, इसको नीड क्या है? ज्यादा है। तो इसको ज्यादा अच्छे से देगा, जितना ज्यादा अच्छे से देगा उतने अच्छे से अप्रोच करेगा, जितने अच्छे से अप्रोच करेगा उतनी जो ये CFSE है ये ज्यादा होगी। क्यों? जितने ज्यादा अच्छे से अप्रोच करेगा उतनी क्या करेगा? इस पे रिपल्शन देगा मेटल को, जितनी रिपल्शन देगा उतनी CFSE क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो बात समझ आई? हमने क्या डिस्कस किया कि जितनी ज्यादा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी CFSE आपकी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। जैसे एक एग्जांपल हम ले, कोबाल्ट H2O2 पॉजिटिव, यहाँ पे जो CFSE वैल्यू है बच्चों वो इतनी होती है, ठीक है, जो डेल्टा वैल्यू है आपकी। और यहाँ पे अगर हम इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करें, कोबाल्ट H2O6, बेटा 6 ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, 3 पॉजिटिव, यहाँ पे जो CFSE की वैल्यू होती है ना बच्चों, वो 1800 या 1800-300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि कितना ज्यादा गैप है। तो क्या है सबसे पहला फैक्टर कि मेटल की जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी CFSE जो है उतनी ज्यादा होगी। रीजन क्या है? उतना अच्छे से अप्रोच करेगा, उतना अच्छे से अप्रोच करेगा लिगेंड मेटल को, उतनी ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा। जितनी रिपल्शन आपकी क्रिएट करेगा उतनी
जो गैप है उनके बीच का, जो डीजनरेसी ब्रेक होने के बाद गैप है वो ज्यादा होगा और CFSC आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी और CFSC भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। सेकंड अगर हम बात करें ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज क्या, इसका मतलब ये डिपेंड करता है कि मेटल 3D सीरीज का है, 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का है। अगर 3D का है तो CFSC की वैल्यू कुछ और होती है, 4D का है तो डिफरेंस आता है, 5D का है तो डिफरेंस। क्या डिफरेंस आता है, जब आप 3D के मेटल से 4D का मेटल आप देखते हैं तो CFSC की वैल्यू जो है या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जो वैल्यू है 30 से 50% बच्चों इंक्रीज होती है। जो डेल्टा वैल्यू है, चाहे वो डेल्टा T है या डेल्टा O है, वो 30 से 50% आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। किसी बुक में आप 20 to 40 भी देखेंगे, लेकिन सिंपल सी बात है, हमें यहाँ क्या पता होना चाहिए कि जैसे ही 3D से 4D में जाएंगे हमारी CFSC वैल्यू क्या है या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो क्या होगी, इंक्रीज। सेम 4D से 5D जाएंगे, यहाँ पे भी आपका एक इंक्रीज होता है, वो 30 to 50 हो सकता है, 30 to 40 भी बुक्स में दे सकते हैं, 20 to 40 भी आपको कहीं या 20 to 30 भी आपको कहीं लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे 3D 4D या 5D, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो फीरूओस। ठीक है, आयरन का है, Ru का है या ओस्मियम का, कोई भी मेटल, जैसे कि आयरन F2O6 2 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल लिया हमने Ru, सेम सीरीज के हैं। ठीक है, ये 3D6, ये 4D6 और ये आपका 5D6, 4s2 5s2 6s2। तो यहाँ पे देखिए Ru H2O6 2 पॉजिटिव और साथ में क्या होगा, ओस्मियम H2O6 2 पॉजिटिव। अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसकी CFSC ज्यादा होगी, तो बच्चों किसकी CFSC ज्यादा होगी, इसकी फर्स्ट, ये A है, अगर B है ये और ये C है, आपको कहे कोई CFSC अरेंज कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, C की CFSC सबसे ज्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी हम इसको कह सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, CFSC एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बेटा दोनों ही बढ़ेंगी या दोनों ही कम होंगी। ठीक है, तो C की ज्यादा होगी, फिर B की होगी, फिर A की होगी। रीजन क्या है, ये 5D सीरीज का, ये 4D का है और ये 3D सीरीज का। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा बेटा क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे साइज जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है तो साइज भी बढ़ेगा। अच्छा, एक और चीज, जब आप 5D में आएंगे ना बच्चों, यहाँ पे आपके पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। भले ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो लेकिन साइज फिर भी आपका क्या होता है, इंक्रीज ही होता है, भले ही थोड़ा सा हो लेकिन इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, सपोज कीजिए बेटा ये मेटल है और 4D में ये मेटल है। ठीक है, अब 6 लिगेंड में अप्रोच करना है। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें, एक लिगेंड यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया। ठीक है, आ गए। लेकिन अब यहाँ देखिए ना, इसके कंपैरिजन में यहाँ स्पेस क्या है लिगेंड को अप्रोच करने के लिए, ज्यादा। लिगेंड के लिए स्पेस ज्यादा है तो बहुत अच्छे से नहीं अप्रोच करेगा, इसमें फिर भी एक तरीके की थोड़ी बहुत रिपल्शन वो फील करता, लेकिन जितना ज्यादा मेटल का साइज होता जाएगा लिगेंड उतना फ्रीली उसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा। जितना फ्रीली अप्रोच करेगा बच्चों उतनी ज्यादा रिपल्शन, और जितनी ज्यादा रिपल्शन, फिर से वही बात है, क्या कहती है CFSC, जैसे ही लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है उसका जो आपकी डिजनरेसी है ब्रेक करेगा और रिपेल करेगा। जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उतनी डेल्टा वैल्यू आपकी क्या होगी बच्चों, ज्यादा, चाहे वो डेल्टा O हो या फिर आपकी डेल्टा T हो। तो समझ आया होगा आपको कि अगर 3D है, 4D या 5D, तो 5D की CFSC सबसे आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। थर्ड था ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज, और थर्ड अब हमारा है जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। डिपेंड करता है कि आपके कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री का मतलब बच्चों कि आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है। अगर तो ऑक्टाहेड्रल है तो डेल्टा O होगी, अगर डेल्टा T होगी। और हमें पता है, एक रिलेशन हमने डिस्कस किया था क्या, कि डेल्टा
ओ टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, कि डेल्टा टी आपकी क्या होती है, कम होती है कंपैरिजन टू किसके, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास यहाँ पे निकल H2O6 2 पॉजिटिव है और मेरे पास निकल H2O4 2 पॉजिटिव है। वैसे यहाँ साइनाइड आ सकता था, साइनाइड का भी कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो आप, निकल CN6, ठीक है, 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव लिखेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि 2 पॉजिटिव हमें चाहिए। और यहाँ पे निकल CN4 2 नेगेटिव। अब अगर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना, यहाँ निकल की, यहाँ भी +2 आएगी और यहाँ भी +2 आएगी, लेकिन यहाँ देखिए कितने लिगेंड है, 6, यहाँ कितने हैं, 4। अगर कोई आपसे पूछे इन दोनों में CFSC किसकी ज्यादा होगी, तो बच्चों इसकी ज्यादा होगी। यहाँ किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है, 6 लिगेंड है, और ये क्या है, टेट्राहेड्रल। ये कोई बताएगा नहीं ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल है, लिगेंड देखो वहां से कंफर्म करो। तो क्या कहा, डेल्टा ओ हमेशा ज्यादा होती है कंपैरिजन टू डेल्टा टी, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूँ मैंने 3 पॉइंट अभी आपको समझाया। एक पॉइंट रहता है, कौन सा पॉइंट हमारा रहता है, लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। ये पॉइंट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं इस पॉइंट को अलग से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। अभी फिलहाल हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना CFSC इंक्रीज होगी। ट्रांजिशन सीरीज 3D से 4D 5D, जितना ज्यादा नीचे सीरीज का मेटल होगा उतनी CFSC ज्यादा होगी। जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल में होगा CFSC ज्यादा, टेट्राहेड्रल में होगा तो CFSC कम। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा बच्चों। समझ आया, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।